सुन रही थी। उसने कहा कि पिताजी इनकी परीक्षा मैं लूँगी। कहने लगी ठीक है बेटी, तू दे लेना। लड़की ने उनको अपने हुक्म में ले दिया। वो दोनों चले गए। भाई खोज करेंगे, पता चलेगा, अगर ये चोर हैं तो सजा दी जाएगी, आपकी चीज मिल जाएगी। लड़की ने कहा भाई बताओ तुम कैसे खोज करते हो। कहने लगे जैसे खोज की जाती है, जो चीज़ हमारे पास आती है हम अपने अभ्यास से, अपनी बुद्धि के बल से उसका पता लगाते हैं, ये कैसी है, गलत है, ठीक है। कहने लगी ठीक है, मैं आपको वखरा वखरा रख के उसकी खोज का पता। कहने लगी ऐसा कर लो, बाकी ऐसा है कि हम एक दूसरे से बात किए बिना रह नहीं सकते। कहने लगी ठीक है, मैं आपको 3 मकान बना देती हूँ, उनके बीच में छेद रख दूंगी, तुम एक दूसरे से बात कर लेना, देख भी लेना, मिलने नहीं दूंगी। कहने लगी ठीक है, जो तुम खाओगे सब चीज़ आपको मिलेगी। उस लड़की ने ऐसा ही कर दिया, वो रहने लग गए। अब लड़की ने पहले दिन जो पहले उसमें था उसको कहा भाई तुमको खाने में क्या प्रिय लगता है, पीने में क्या प्रिय लगता है। उसने कहा भाई मैं तो खीर पसंद करता हूँ। उसने हुक्म दे दिया कि बहुत सुंदर बढ़िया खीर बनाई जाए। दूसरे से पूछा भाई तू क्या चाहता है। कहने लगा मैं तो शराब पीता हूँ शाम को और होश में रहता हूँ, शराब पीता हूँ, शराब मुझे नहीं पीती। रानी ने हुक्म दे दिया कि इसके लिए शराब बनाओ। तीसरे को पूछा, कहने लगा मुझे ना खाने का शौक है ना ये शराब नशे का शौक है, मैं तो किसी बड़े घर की सुंदर लड़की हो तो उससे सिर्फ बातें करके प्रसन्न होता हूँ, मेरे मन में कोई हवस पाप नहीं होता। उसी समय उस लड़की ने हुक्म दे दिया तीनों के लिए, खीर भी उसको आई खा ली, उसने शराब भी पी ली। अब लड़की रह गई थी, तो लड़की ने 2 चीज़ें दे दी, तीसरी चीज़ रहती थी। उसने सोचा भी लड़की बड़े घर की, बढ़िया मैं कहाँ से लूँ, सोच रही थी। जो बीच वाला था उसने आखिर वाले से पूछा भाई तेरे लिए खीर आई थी, सुना कैसी थी। लड़की सुन रही थी। कहने लगा यार खीर तो बहुत बढ़िया थी, पर उसके जो चावल थे वो बैलों से नहीं गाए गए थे, सूरों से गाए गए थे। उसी समय उस लड़की ने खोज की जहाँ से चावल आया था, तो खोज में ठीक मिला कि वो सूरों से ही गाए हुए थे, बैल से नहीं गाए गए थे। लड़की ने कहा भाई इसकी बात तो बिल्कुल ठीक निकली। फिर उसने शराब वाले से, खीर वाले ने पूछा कि भाई तू सुना तेरा शराब कैसा था। कहता यार शराब तो बड़ा अच्छा था, नशा वगैरह सब ठीक था, पर वो शराब जिस मटके के बीच में रख के गलाया गया था, उस मटके के बीच में पहले मक्की रखी हुई थी, इसीलिए उसमें मक्किया का थोड़ा बास आता था, और सब ठीक था। लड़की सुन रही थी। उसने खोज कराई तो ठीक मिला। जिससे शराब आया था उसने बताया कि हाँ उस मटके में पहले मक्की थी। तीसरे से पूछा गया
उसने कहा भाई लड़की के लिए, अब रानी ने गोली ने उसने सोचा, लड़की ने, भाई इसके पास मैं किसको भेजूं, मेरे से तो कोई बड़े घर की है नहीं, और मैं स्वयं ही जाती हूँ, पता चल जाएगा इसकी समझदारी का। तो लड़की जिस वक़्त अंदर जाने लगी, जैसे ही वो अंदर घुसी तो झट करके गुस्से से वो अंदर से बोला कि बाहर निकल जा, शूद्र की लड़की कहीं ना हो। तो मैं किसी बड़े घर की लड़की, महान लड़की मंगाई है या शूद्र की लड़की मंगाई है, क्या किया आपने? गोली को उसने कहा। लड़की बड़ी हैरान हुई कि दोनों की खोज बिल्कुल ठीक निकली है और इसकी खोज भी गलत नहीं हो सकती, अब इसका पता कैसे किया जाए? उसने सोच सोच के कहा कि भाई किसी दूसरे की लड़की तो मैं तभी हो सकती हूँ, ये माँ से पता चलेगा कि मैं राजा की लड़की हूँ किसी और की हूँ, क्योंकि ये मेरे में राजा वाले गुण होते तो ये क्यों कहता कि शूद्र की लड़की है तू। सोच सोच के उसने कहा कि ये मुझे माँ से ही पता चलेगा। उसने छुरी ली, रात के समय देखा जब माँ अकेली थी, पिता उसका कहीं गया हुआ था, उसने माँ की छाती के ऊपर छुरी रख दी, कहने लगी माँ आज तेरे को मैं मार दूंगी, सच कह रही हूँ, और उसके बाद अपने आप को मार लूँगी, क्योंकि पिता आ जाएगी। बेटे बात ऐसी है कि मैं काम में अंधी हो गई थी, हमारे घर में जो सफाई करने आता है वो जवान था, सुंदर भी था, पिता तेरा कहीं बाहर गया हुआ था दूर, मेरे को काम ने अंधा कर दिया था। याद रखो, दूध का और मन का फटते हुए पता नहीं चलता, इसीलिए इसका ध्यान रखना है। पहले ऐसा था, जवान लड़की के पास भाई पिता कोई नहीं बैठता था, आज तो सैरें करते हैं इकट्ठे बैठ के, सब बातें करते हैं, वो बात नहीं रही ना प्रेम वाली। और मन दूध का फटते हुए पता नहीं चलता है। कहने लगी मेरे मन में पाप आ गया था, तो तू जमादार की लड़की है। भाइयों छुप के उसने काम किया था उसकी माँ ने, पर वो फट गया ना। कभी कभी इस जन्म में ऐसा होता है, कभी कभी अगले जन्म में हो जाता है। इसीलिए जिस काम को भी हम करते हैं हमें ये सोच लेना चाहिए कि इसको कोई देखता है, किसी के बीच में मैं कर रहा हूँ। बुलबुला है ना, ये पानी के बीच में है, और जो काम ये कर रहा है पानी देख रहा है, हवा देख रही है। इसीलिए जो एक भगवान का भय रखता है कि एक छोटी सी कथा आती है, बड़ी झटके रूप की कथा है, आम बच्चे भी इसको करते हैं, कि गुरु के पास दो चेले गए थे, उनको पहले सत्संग सुनाते रहे कि भगवान सब जगह है, जो हम करते हैं भगवान देखता है, हमारे अंदर भी भगवान है और बाहर भी भगवान है। तो गुरु ने कई दिन रख के ये समझा के दोनों को कहा भाई ये कबूतर है, इसको मार कर ले आओ, पर कोई आपको देखे नहीं, ऐसी जगह पर मारना जो कहीं देखे नहीं। तो दोनों लेके चले गए, एक थोड़ी दूर गया, दीवार की आड़ में उसने गर्दन मरोड़ी, उसकी मारा, गुरु के पास ले आया। गुरु ने कहा भाई बैठ जाओ। दूसरा सारा दिन घूमता रहा, जिधर जाए उसको देखे, पंछी देख रहा है, कोई पशु देख रहा है, कोई मनुष्य देख, खाली जगह उसको नहीं मिले। एक जगह उसको खाली मिल गई, सोचा कि अब मार देता हूँ। फिर उसने कहा कि गुरुजी ने कहा था कि कोई देखे नहीं तो मैं तो इसको देखता हूँ, ये भी मेरे को देखता है। तो गुरु के पास वापस आ गया, कहने लगा गुरुजी ये मुझे देखता रहे तो मार दूँ, मैं इसे देखता रहूँ तो मार दूँ। गुरु हंस पड़ा, कहने लगा बेटे तूने मेरी चीज़ लेनी है
और जिला मार के पहले बैठा हुआ से उन्होंने कहा भी ठीक है तू सेवा कर इतने रहा कर, बाकी तू अपने रस्ते तो कच्चा निकले। तो इस करके भाइयों भगवान से हम अलग नहीं हैं। उसकी माँ पकड़ी गई ना और काम ने अंधा कर दिया, इसीलिए इस काम से बचना है। ये काम अकेला नहीं होता है, इसके साथ क्रोध है। काम और क्रोध ये दोनों जो है इनका ध्यान रखना है। यही बीच में आ जाते हैं, नहीं तो हम पानी के बीच में हैं। पानी ही पानी है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है। पानी ही पानी है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर जा पे जलवा में तेरा हूँ बहू है। भाई हमारे बोलने में कोई कमी रह गई हो तो उसको नहीं लेना है। और आज का प्रसाद जो है वो एक तो हरण पाप पैदा एक वक्त बड़ा बहादुर भी था और साधु संग में भी रहता था। दोनों ही महात्माओं को मानते थे, स्त्री भी पुरुष भी, और योग गुरु थे उनके, जीवन मुक्त थे। गुरु रोज उपदेश देते थे, वो सुनता भी था। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश गुरु सुनाते थे कि जो मनुष्य झूठ से ऊपर उठ जाता है उसका जन्म मरण दुख सुख नहीं रहता, पाप पुण्य उसको नहीं लगता। सुनता रहा, कई दिन सुनने के बाद उसने कहा बड़ा उपदेश गुरु जी ने सुनाया है, तो पाप पुण्य तो लगता ही नहीं है, फिर आनंद क्यों ना लेना हो। हमने अपनी आंखों से देखा है एक संत को, इतना बढ़िया बोलता था वेदांत। वलैत में गया, वहाँ से वो करोड़ों रुपए लेके आया। हरिद्वार में उसने मकान बनाया जिसके बीच में से इतना बड़ा दरवाजा था कि ट्रक चला जाए, हाथी चल गया। गौएं रखी हुई थी वलैत की, दूध पीते थे, बेचते नहीं थे। अंदर कई कमरे बने हुए थे, परंतु उनको ये पता नहीं था कि जब तक मन मर नहीं जाता तब तक हमें दुख सुख लगेगा, पाप पुण्य लगेगा। वो खूब मक्खन खाए, चूड़ी वाला दिन पाला गिलास पा, और फिर चाह भी पी। एक दिन असी मिलन गए, असी भी बड़ा कदर करते सा, भाई बड़ा वधिया बोलता सी, क्या बात क्या सा बोलता था। मट्ठी खा रहे थे, चाय पी रहे थे। हमने कह दिया मैं कि हमारा चाह रहने देता करो। कहना कि सब ठीक है, साढ़े गुरु पींदे सन, सब ठीक है। मैंने समय पा के कुछ सालों बाद उनको देखा, सांस का रोग हो गया, दूध पीना मना हो गया, जो खाए उसकी कफ बन जाती थी, खून नहीं बनता था, सो नहीं सकते थे। हम गए, देखा, पास में बैठे रहे। इसलिए पुण्य पाप मेरे भाइयों होता है, हम इसको साधु बन के भी भूल जाते हैं। वो सुनता रहा,
जब ऐसा उसका ध्यान हुआ भाई पुण्य पाप नहीं है, तो उसके घर में जवान लड़की थी। उसने कहा पुण्य पाप तो है नहीं, और स्त्री भोग से बढ़कर कोई आनंद नहीं होता, तो ये कन्या अपनी तो है, पुण्य पाप तो है नहीं। स्त्री ताड़ गई कि इसके मन में पाप आ गया है। एक ही गुरु को मानते थे, वो गई संतों के पास, कहने लगी महाराज ये आपका उपदेश तो सुनते हैं, बाकी उल्ट चढ़ गए। कैसे? उसने बताया। कहने लगे अच्छा तुझे भी मेरे को रोटी कहना, मैं तेरे घर रोटी खाने आऊंगा, और 2 कटोरियों के बीच में मैदा भी डाल कर रख देना और भोजन बढ़िया बनाना। उसने वैसे ही किया। संत रोटी खाने आए। संतों ने उसको शिष्य को कहा कि भाई आज हम दोनों इकट्ठे रोटी खाएंगे। उसकी घरवाली को कहा कि देवी 2 थालियां लगाओ। उसने लगा दी। दोनों बैठ गए। उसने इशारा दिया तो स्त्री ने जो और चीजें रखी थी थाली में, उनके साथ मैदा भी रख दिया लाकर एक एक कटोरी में। अब उसको तो जहर चढ़ गई। स्त्री को देखा खोलकर। संतों ने कहा बेटे क्यों गुस्सा करते हो, ये हमने ही तो रखवाए, खाओ ना इसको। कहते महाराज ये कोई खाने की चीज है? कहने लगे हाँ क्यों नहीं खाने की, देख हम खाते हैं। संत उसी समय सूर बन गए। उन्होंने मैदा खा लिया। कहने लगे आप भी खाओ। चुप। कहने लगे बेवकूफ, तूने वेदांत तो सुना, बाकी तूने ये समझा नहीं है कि इसको चलने के लिए, अमल करने के लिए मरना पड़ेगा। तू स्वाद लेने के लिए तो तैयार हो गया सुनी सुनाई बातें करके। अब बहादुर तो वो बड़ा था, गुरु के चरणों पर गिर गया। कहने लगा आपने कृपा की, मुझे बचा दिया। मैं वाकया ही मन मैल खाने लगा था। अंधा काम मनुष्य हो जाता है, ये काम ही अंधा कर देता है। आंख होते हुए उसका मन ठीक हो गया। फिर वो उसी तरह अपना बहादुरी के काम शिकार खेलता था और उसका निशाना चूकता नहीं था। शेरों के साथ भी वो तलवार से शिकार खेल लेता था, इतना बहादुर था। स्त्री ने कहा भाई ये और तो सब समझ गया, अब ये जीत भी बांटता है और हम दोनों अच्छी तरफ चले हुए हैं। तब स्त्री ने उसको एक पहेली डाली कि मेरे पति देव इस चीज को मार लाओ तो आपको मैं बहादुर मानूं। इस पृथ्वी के ऊपर शिकार खेलने में मेरे पति आपके मुकाबले में कोई नहीं। निशाना मारने में, तलवार चलाने में एक जीव है, उसको मार लाओ, मैं आपको बड़ा बहादुर मानूंगी। कहने लगा बताओ मेरा निशाना तो भगवान की, मेरे गुरु जी की कृपा से कभी चूकता नहीं। तो स्त्री ने उसको कहा जीवत मार मुवत मत लाइयो। ये पहेली मुंशी डालते थे, बैद मुंशी थे ना, यहाँ गुस्सा भी करते थे। राम लोग के जो पिता थे वो बैद, यहाँ और कोई बैद नहीं था। वो दवाई देते थे, स्वयं बनाते थे। उनकी दवाई किमिया की तरह होती थी। उनका किया हुआ ये गुरुचरणोरी भोग रहे हैं, गुरुचरणोरी भोग रहे हैं। पैसे कड़वा बड़ा था, पैसा नहीं देता था, खुद दवाई बनाता था और उसको दवाई चूकती नहीं थी। हमें मिलने यहाँ आते थे और बड़े बहादुर थे। एक बार कोई महात्मा आए, वो बोले, उन्होंने ये जितने संत यहाँ, एक काना संत आता था और उनकी बात का जवाब नहीं दे सकते थे, उनकी बात का जवाब नहीं दे। मेरे से उनका बड़ा प्यार था। खड़े होके यहाँ
खड़ताले बजा के और कीर्तन किया करते थे। उन्होंने पहली ये वो भी डाला करते थे, मेरे पे भी डाली थी उन्होंने पहली यही, और कुदरती मेरे को पता था। उन्होंने कहा जब कि जो मेरा जवाब देवे वो गुरु, वो गुरु मैं चेला। हम हंस पड़े। मैं कहा बैद जी फिर आप तो आज चेले बन गए। ये उस कोठड़ी की बात थी, वो जब उस कोठड़ी में हम रहते थे। कहने लगा ठीक है आप बताओ, तो मैंने बता दिया। तो स्त्री ने उसको कहा कि पतिदेव इस चीज को मार लाओ, जीवत मार मुवत मत लाइयो। जीवत मार मुवत मत लाइयो, मास बिना मत आयो कंता। उर्बिन, उर्ब वालों को कहते हैं जत को। उर्बिन खुरबिन चोग चुगन बिन, बिन पंखों के हंसा हो। हंस की तरह चिट्टा होवे और पर भी ना होते। बिन पंखों के हंसा हो, उस हंसे को मार लिया वो रतक न जिसमें मासा हो। उसमें खून भी नहीं होना चाहिए और उसको जीता भी होना चाहिए। जीवत मार, जीते को मारना है। जीवत मार मुवत मत लाइयो, मरा हुआ मेरे पास नहीं लाना। जीवत मार मुवत मत लाइयो, मांस बिना मत आयो करता। उसमें मांस भी होना चाहिए। उर्बिन खुरबिन चोग चुगन बिन, उसके पैर भी ना हो, जट भी ना हो। उर्बिन खुरबिन चोग चुगन बिन, वो कुछ खाता भी ना हो। चोग चुगन बिन, बिन पंखों के हंसा हो। वो उड़ भी ले और उसके पंख भी ना हो और सफेद हो हंस की तरह। वो बड़ा हैरान हुआ कि ऐसी कौन सी चीज है। सोच सोच के कहता है गुरु जी के पास जाता हूँ। तो संत योग थे, उसने जाके कहा कि महाराज मेरी स्त्री भी आपकी शिष्य है, मैं भी आपके चरणों का दास हूँ, आपने मेरे कई पुलेखे निकाले हैं। ये पहली डाली है मेरी पति ने, स्त्री ने। ये क्या है महाराज, मैं कैसे मारूं इसको। संत हंस पड़े, कहने लगे बेटे ये तेरा मन है, ये तेरा मन है। और जो संसारिक चीजों के बीच में लो तो ये अंडा है। संसारिक चीजों में ये अंडा है और वास्तव में ज्ञान दृष्टि से जो तेरा मन है ये बिना पंख के उड़ लेता है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। ये बिना कान के सुनता है, बिना जीभ के बोलता है, बिना आंख के देखता है। अगर ये तेरे बस हो जाएगा, अगर तू इसके बस हो जाएगा तो तुझे दो बत्तियां मारेगा, तो सीखता मिलेगा। जिस तरह हम तो जीवन के पीछे घूम रहे हैं, दिन रात का चैन नहीं होती। ये मन तेरे को करवा ले। जिस वेले तू अपने मन को मार लेगा, तेन बाहर मारन की किसी को जरूरत नहीं पेगी। संतां ने कहा तू जाग गया मेरे भराओ। बस वही जीवित है जिसने अपना मन मार लिया। जिसने अपना मन नहीं मारा, बाहर जितने जीवों को जितनी बहादुरी करता फिरे, युद्ध जीतता फिरे, कुछ नहीं जीता उसने। जीता उसी ने है। इस सारे युद्ध के बीच में धर्म राज जो था उसने मन मारा हुआ था। भगवान कृष्ण जी की वो पूजा कर रहा है क्योंकि इतिहास है। इतिहास लिखने वाले ने भगवान कृष्ण की पूजा करानी थी, पर वेद व्यास की जो कृपा थी ये धर्मपुत्र के ऊपर थी सबसे ज्यादा। कृष्ण महाराज से भी धर्मपुत्र के ऊपर ज्यादा कृपा थी वेद व्यास की। और इस महाभारत की जो रचना है ये वेद व्यास से शुरू हुई है। इन सब के गुरु वेद व्यास थे। वेद व्यासों के ये दोते पोते थे सब। भगवान कृष्ण जो थे वो भी वेद व्यास जी के आगे जाकर झुकते थे। वेद व्यास ये शूद्र एक लड़की का लड़का था
और इसके पिता का नाम धुंधु ऋषि था। दिन के बीच में